नमस्ते बच्चों, यह है सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। आज का यह है हिंदी कक्षा में 9वीं क्लास में हम लोग आज शब्द विचार व्याकरण में ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये शब्द विचार ये क्या कहलाता है, इस पर थोड़ी सी हम विचार करें। शब्द का मतलब क्या है, शब्द किसे कहते हैं। विभिन्न वर्ण का मतलब लेटर्स, विभिन्न वर्णों अथवा ध्वनियों के सार्थक जो मेल जो है उस मेल को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, ऐसे जो शब्द जो है उन शब्दों के बारे में विचार करना ही शब्द विचार है। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक वर्णों से निर्मित वह समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। खाली अर्थ ही नहीं, सार्थक अर्थ होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। जैसे चाय शब्द है, एक शब्द है। ठीक है, खाना एक शब्द है, अध्यापक एक शब्द है। ये जो शब्द जो है इसका सार्थक मीनिंग होता है। चाय वाय का कोई मीनिंग नहीं होता है। चाय शब्द सार्थक है, वाय शब्द जो है निरर्थक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज शब्द जो है, शब्द के बारे में और शब्दों का जो वर्गीकरण जो है उस वर्गीकरण के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। सबसे पहले शब्दों का वर्गीकरण में स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन आज हम जो देखने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। ठीक है, वो जो अर्थ के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण जो है किस तरह से होता है, यही आज हम देखने जा रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले जो है शब्द जो है अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो इसलिए सबसे पहले जो है हम अर्थ के आधार पर शब्दों को देखने जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द है, एक निरर्थक शब्द है। निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसको हम निरर्थक कहते हैं। जिसका कुछ मीनिंग होता है उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द के जो है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस प्रकार जो है 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तो इसलिए जो है आपको अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के जो शब्द जो है उन शब्दों को भी जानना जरूरी है। शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, कैसे अक्षरों के मेल से बना वह जोड़ जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर हो वह शब्द कहलाता है। जैसे कब, तुम, आए, थे, यहाँ पर इत्यादि जो शब्द जो है इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है उसको हम निरर्थक शब्द कहेंगे। यहां पर देखिए, आ एक वर्ण है, मां एक वर्ण है, दोनों को मिलाने पर आम एक शब्द बन जाता है। यहां आप देख सकते हैं आ और मां ने मिलकर आम का निर्माण किया। आम का अर्थ होता है एक फल जिसे खाया जाता है। उसी प्रकार वर्णों के निरर्थक मेल को शब्द नहीं कहा
सकता है। मेल के अर्थ होना जरूरी है। मेल का अर्थ होने पर ही उसको हम क्या कह सकते हैं, शब्द कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, शब्द जो होता है वो वर्णों के सही मेल से ही शब्द बन सकता है। सार्थक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द के कई 4 प्रकार के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। ऐसे 4 तरह से क्या होते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। शब्दों का जो अर्थ निकलते हैं उनके आधार पर शब्दों को वर्गीकृत किया जाता है। मूलतः ऐसे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, कैसे शब्द है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। चाय जो है 4 सार्थक शब्द है, वाय जो है निरर्थक शब्द है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो मीनिंगफुल है उसको हम सार्थक कहते हैं, जो मीनिंगलेस है और उसको हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द नहीं कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। चाय जो है सार्थक शब्द है और वाय जो है निरर्थक शब्द माने जाते हैं। तो इसलिए जो है इन बातों को हमें समझना जरूरी है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, अनेक अर्थी शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये जो है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। इन शब्दों को थोड़ा सा भी हम समझ ले तो हमें आपको जो है बिल्कुल हिंदी आसान हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द ही होते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग कोई सबसे ज्यादा हर चीज दी जाती है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कुल 2 भेद हैं। ठीक है, वे शब्द जिनके प्रयोग से लिंग वचन कारक का परिवर्तन आता है वे शब्द जो है विकारी शब्द कहलाते हैं। जिस शब्द में प्रयोग करने के बावजूद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है उसको हम क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। तो इसलिए जो है विकारी और अविकारी, विकारी का मतलब वे शब्द है जिनके प्रयोग से लिंग वचन और कारक का परिवर्तन आता है। यदि लिंग और कारक का परिवर्तन नहीं आता है फिर उसको इसमें नहीं लिया जाएगा। इसलिए जो है हमें लड़का, सुंदर, गोरा, दिल्ली, नेता, ये सभी शब्द जो है ये चारों शब्द जो है उसके उपभेद है। तो इसलिए हमें इसको भी जानना जरूरी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द का जो भेद जो है, कई प्रकार के शब्द हो सकते हैं, हर एक प्रकार के अलग अलग शब्द होते हैं। हर शब्द के लिए हम अलग अलग जो है कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए जो है हमें विकारी अविकारी को समझना जरूरी है। विकारी का मतलब बदलने वाला, अविकारी का मतलब नहीं बदलने वाला। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अविकारी शब्द जो है क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय सूचक, विस्मयादि बोधक, निपात शब्द, इस प्रकार के अविकारी शब्द भी हमें क्या है पढ़ने को मिलता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये शब्द भी मैंने आपको बताया है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। ये जो तत्सम शब्द जो है संस्कृत से ऐसे एंटीसीड लेकर के हिंदी में प्रयोग करते हैं उसको तत्सम कहते हैं। तद्भव थोड़ा सा बदल कर लिखना तद्भव कहलाता है। देशज का मतलब यहाँ लोकल के हिसाब से जितने शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। विदेशी शब्द हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन से कुछ शब्दों को लेकर के हम लोग इसमें अटैच कर लेते हैं
उसको हम लोग मानते भी हैं, इसलिए उसको तत्सम शब्द कहा गया है। अब शायद आपको तत्सम और तद्भव के लिए मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया, इसमें से भी आप लोग लेकर के आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। यदि कोई डाउट हो ये नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये जरूर याद रखिए 5 और 6 शब्द जो है आपको दे करके उनमें से जो है उदाहरण भी पूछा जाता है, इसलिए आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। कौन सा शब्द कहां पर प्रयोग किया गया है यह भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि विदेशी का मतलब आगत शब्द है। हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को हम आगत शब्द कहते हैं, और हमारे देश में प्रयोग करने वाला जो शब्द जो है उसको हम देशी शब्द कहते हैं। इस प्रकार से जो है हमें सबसे पहले जो है अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकांश शब्द, इसको हमें क्या करना चाहिए, इसका हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे हमें क्या हो सकता है, ये लाभ मिल सकता है। खाली हम हिंदी को हिंदी के तरह से ही देखना नहीं, थोड़ा सा उसमें अंग्रेज मिला करके भी हम उसको जानेंगे। जो बात हमें समझ में आई है उससे और अच्छा समझ में आ सकता है। योग रूढ़ शब्द के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, उन सब के इसमें नहीं है। इसमें खाली आपको पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द जो है और वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है, यही आपसे श्रुति सम भिन्नार्थक जो शब्द जो है यही शब्द आपसे पूछा जाएगा। इन शब्दों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। जब आपका टेबल याद हो जाएगा वो 100% सब कुछ रेडी हो जाएगा। जब तक आपका टेबल्स रेडी नहीं होता है तब तक आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आप लोग जो है ध्यान रख लीजिए। शब्द विचार जो है, शब्दों का जो विचार जो है उसी को हम शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार में जो है मोस्टली जो है हमें यही देखने को मिलता है, यही सुनने को मिलता है कि शब्द जो होता है सार्थक होता है, उसमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। धन्यवाद।